नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीपीएससी की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का मौका जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर आयोग की तरफ से जो आपका डेट निर्धारित किया गया है तो 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2024 तक। और इसके संबंध में बीपीएससी की तरफ से आपके ऑफिशियल नोटिस पे जो है वो जारी किए गए, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जिनके बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक की परीक्षा में जो भी यहाँ पर उत्तीर्ण शिक्षक हैं तो उनके बारे में यहाँ पर आपका बात जो है किया जा रहा है। अब हम यहाँ पर आते हैं बीपीएससी की तरफ से जो आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया उसको लेकर। उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का मामला है तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पर जो आपका प्रधानाध्यापक हैं तो आप सभी लोग को पता होगा कि इनका जो आपका आवेदन हो या फिर जो आपका एग्जाम वगैरह है तो वो यहाँ पर आपका बीपीएससी के माध्यम से जो है वो कंडक्ट कराया गया था। और अभी वर्तमान में इन लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया है कि यहाँ पर जब ये लोग अपना फॉर्म वगैरह सबमिट किए थे तो फॉर्म सबमिट करते टाइम यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी XYZ कागजात वगैरह था तो इनके माध्यम से यहाँ पर गलत जो है अपलोड कर दिया गया था। गलत अपलोड करने के कारण अभी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग हो रहा है तो उसमें यहाँ पर कई तरीके की जो आपकी कठिनाई है वो यहाँ पर आपके उत्पन्न जो है हो रही हैं, जो कि आपने कई न्यूज़ वगैरह या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर जो भी आपके न्यूज़पेपर वगैरह हैं उनके माध्यम से जो है आपने देखा होगा कि इनका जो भी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था तो उसमें गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह के कारण इनका यहाँ पर मतलब जो काउंसलिंग था वो यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हो रहा था। यहाँ पर जहाँ पर भी दिक्कत हो रहा था तो उसके बगल में आपने देखा होगा कि एक डाउटफुल की जो कैटेगरी थी उसमें यहाँ पर शामिल जो है कर दिया जा रहा था और बगल में आपका जो डाउटफुल है वो यहाँ पर आपका जो है वो लिख दिया जा रहा था। और काउंसलिंग होने के बाद जब भी आपका डाउटफुल इस तरीके से आपका लिख दिया जाएगा तो वो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका अंतिम रूप से जो आपका सक्सेसफुली है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं माना जाएगा। तो फिर ये आपका मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ। जो भी यहाँ पर शिक्षक संघ या फिर जो भी शिक्षक वगैरह हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आपका मांग जो है वो किया गया कि यहाँ पर जो भी गलत डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से अपलोड किया गया तो उसे यहाँ पर पुनः सही करने का जो मौका है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया जाए। तो फिर ये आपका मामला जो है उस शिक्षा विभाग के पास जो है पहुँचा। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो पत्र है बीपीएससी के पास यहाँ पर आपका जो है भेजा गया कि यहाँ पर जो पोर्टल है आप उसे जो है वो खोल दीजिए, जो कि आप यहाँ पर पत्रांक वगैरह जो है वो देख सकते हैं और यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से ये जो आपका पब्लिक नोटिस है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया। और यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि आपका जो भी जहाँ पर भी आप गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए हैं तो उसे आप यहाँ पर पुनः सही अपलोड जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए जो आपका डेट है 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2024 तक यहाँ पर आपका निर्धारित किया गया, यानी 4 दिन का जो आपका समय है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग को यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो वहीं आपका नीचे उसी को लेकर बोला गया कि आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड आप किए होंगे तो उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लग जाएगा। तो फिर उसे आप मतलब उसे आप लेकर फिर आप जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए। तो आपके यहाँ पर जो काउंसलिंग होगा जहाँ पर भी आपका डाउटफुल वगैरह लिखा रहेगा तो वहाँ पर आपका फाइनली जो सक्सेसफुली है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लेकर जो है वो दिया गया है। अब आप इसमें जो है वो ध्यान रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 यहाँ पर आपका हुआ था तो उस टाइम पे भी जो आपका डॉक्यूमेंट था, अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर जो है बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 हुआ था तो उस टाइम पे भी डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया गया था। तो उस टाइम पे और अभी वर्तमान में यहाँ पर अंतर ये है कि उस टाइम यानी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आपने देखा था कि यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड कर रहे थे तो उस टाइम पे बीपीएससी की तरफ से आपका जो नोटिस जारी किया गया था तो उसमें आपका बोला गया था कि कोई भी आपके जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनसे आप प्रमाणित करवाएंगे, उसके बाद ही आप जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड जो है वो करेंगे, यानी जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे अटेस्टेड करवाने को लेकर जो है आपका बोला जाता था। लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें अच्छी खबर ये है कि आपको यहाँ पर किसी से प्रमाणित वगैरह जो है वो नहीं करवाना है। बस यहाँ पर जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट्स है या फिर कहीं पर आपका कटा छाटा डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपको लगता है कि नहीं वहाँ पर दूसरा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना चाहिए, वहाँ पर दूसरा आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हो या फिर कोई सादा अपलोड कर दिए हो या फिर आपका धुंधला वगैरह डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसे उसका जो सही डॉक्यूमेंट्स होगा फिर से पुनः आप अपलोड कर सकते हैं। किसी से भी यहाँ पर जो आपका प्रमाणित वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं करवाना है। तो पहले वाले से अभी वाले में ये यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा सहूलियत आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से अभ्यर्थी थे जिनका मतलब मैसेज वगैरह प्राप्त होता था कि उनका इस तरीके से तो त्रुटि है, लेकिन जो भी राजपत्रित पदाधिकारी वगैरह हैं वो यहाँ पर प्रमाणित ही जो है वो नहीं करें, तो फिर हम यहाँ पर कैसे अपलोड करें। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपका समस्या वगैरह हुआ था। तो अभी आप यहाँ पर वर्तमान में देखेंगे तो इस समस्या का आपका समाधान निकाल लिया गया है। एक तरीके से आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप रीअपलोड करेंगे तो इसमें किसी से भी आपको यहाँ पर प्रमाणित वगैरह जो है वो नहीं करवाना है। अब यहाँ पर बात आता है बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर। तो देखिए अभी आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि इसका जो आपका डेट है 23 तारीख से
यानी 23 दिसंबर 2024 से यहाँ पर आपके डेट शिक्षा विभाग की तरफ से आपके निर्धारित जो है कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जिनका भी डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का आपका मामला है, जैसे कौन यहाँ पर अपलोड करेगा, तो वहीं जिनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जैसे आप अपलोड किए हों, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों, तो यहाँ पर या तो आपका करेक्शन वाला मामला था, या फिर आप प्रोविजनल वगैरह इस तरीके से अपलोड कर दिए थे, अभी आपके पास ओरिजिनल है, या फिर उस टाइम पे मान लीजिए आप जीरोक्स वगैरह अपलोड, हालांकि जीरोक्स अपलोड करेंगे तो भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यदि इस तरीके से आप अपलोड किए हों या फिर सादा अपलोड कर दिए हों, या फिर कई बार आपका क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वाला कॉलम होता है उसमें जो साइबर कैफे वाले होते हैं किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा गया हो वहाँ पर पता चले कि प्लेन जो आपका PDF है वो यहाँ पर आपका अपलोड हो गया हो, या फिर गलत अपलोड हो, या फिर जो आपने अपलोड किया हो वो सही अपलोड हो लेकिन इतना धुंधला है कि उसमें आपका कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा हो, तब ऐसे कंडीशन में आपको जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो यहाँ पर आपका रीअपलोड जो है करना होता है। क्योंकि आप यदि ऐसा आपका डॉक्यूमेंट्स होगा काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो लोग यहाँ पर साफ तौर पर मना कर देंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, या फिर अच्छे तरीके से या फिर सही तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका अपलोड नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका समस्या होता है। देखिए आपके पास यही ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर मांग जो है वो करना होगा। जैसे ऊपर आपने देखा कि ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं इनके तरफ से मांग जो है वो किया गया कि इस तरीके से समस्या है, डाउटफुल की कैटेगरी में आ रहा है, जो भी शिक्षक संघ है उनकी तरफ से बोला गया, या फिर जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आपका मांग जो है उठाया गया कि मतलब इनका हर एक चीज़ सही है, उसके बावजूद भी जो काउंसलिंग कर्मी है उनकी तरफ से यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो शामिल कर दिया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से तुरंत संज्ञान लेते हुए इसका जो समाधान है वो यहाँ पर आपका जो है वो निकाला गया। तो आप भी यदि TRE 3rd में होंगे तो आप यहाँ पर अपनी जो मांग है अभी से यहाँ पर करना जो है स्टार्ट कर दीजिए, ताकि कुछ ही समय के बाद आपको यहाँ पर मतलब आपको भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर रीअपलोड करने का मौका BPSC की तरफ से यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए। अब मांग कैसे करेंगे, तो देखिए जो भी आपके शिक्षक संघ वगैरह हैं उनसे आप इस चीज़ को लेकर जो है कर सकते हैं, या फिर जो भी संगठन वगैरह हैं उनसे आप इस चीज़ को लेकर जो है कर सकते हैं कि इस तरीके से जो आपके साइबर कैफ़े या फिर जो भी XYZ है वो यहाँ पर गलत तरीके से हमारा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। फिर से यहाँ पर BPSC की तरफ से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका रीअपलोड करने का जो मौका है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए। उसके साथ ही यहाँ पर दो काम आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर क्या है कि BPSC के पास आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे तो उतना ज़्यादा आपका महत्व नहीं है जितना ज़्यादा यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास इन्फॉर्मेशन जो है वो जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप ये बात BPSC के पास जाकर कहेंगे तो BPSC के जो भी अधिकारी या फिर पदाधिकारी रहेंगे वो तुरंत बोलेंगे कि आप शिक्षा विभाग के पास जाइए, शिक्षा विभाग की तरफ से हमें अनुमति प्राप्त होगा तभी हम यहाँ पर जो है पोर्टल खोलेंगे। जो कि ऊपर आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर लेटर आपका लिखा गया कि यहाँ पर पोर्टल खोलिए, तब यहाँ पर BPSC की तरफ से आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पर आपका 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2024 तक यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए यहाँ पर आपका पोर्टल जो है वो खोला जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि शिक्षा विभाग का जो भी आपका जैसे टोल फ्री नंबर हो या फिर जो भी उनका मेल आईडी हो, पूरा आप यहाँ पर कोशिश करिए कि टोल फ्री नंबर पे आप यहाँ पर कांटेक्ट करिए, या फिर जो भी आपका मेल आईडी है उस पर आप मेल वगैरह करिए, या फिर शिक्षा विभाग का जो ट्विटर हैंडल हो या फिर जो भी फेसबुक वगैरह है तो उस पर आप ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है आप यहाँ पर जो है वो शेयर करिए, ताकि यहाँ पर समय रहते शिक्षा विभाग को पता चले कि यहाँ पर TRE 3rd में भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पर आवश्यकता है कि वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स है पुनः यहाँ पर फिर से रीअपलोड जो है वो करना चाहते हैं। उसके साथ यहाँ पर देखिए BPSC के पास यदि आप इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे तो BPSC वाले बोलेंगे कि शिक्षा विभाग से हमें अनुमति प्राप्त होगा तब, लेकिन आप यहाँ पर ये भी अपने से कोशिश करिए कि शिक्षा विभाग के साथ साथ यहाँ पर BPSC का जो भी टोल फ्री नंबर है या फिर BPSC का जो मेल ID है उस पर आप मेल करिए, टोल फ्री नंबर पर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए कि यहाँ पर पोर्टल खोलिए, ताकि BPSC के पास से भी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जो है वो जाए कि यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं TRE 3rd में जो चयनित हुए हैं उनका हमारे पास जो है मैसेज इस तरीके से प्राप्त आ रहा है कि यहाँ पर जो पोर्टल है वो यहाँ पर आपका जो है खोला जाए। तो हो सकता है कि इस तरीके से भी मामला आपका संज्ञान में जाता है BPSC से, मतलब आपसे BPSC के पास, फिर BPSC से शिक्षा विभाग के पास, तो फिर शिक्षा विभाग की तरफ से अनुमति आपका दिया जाता है, तो फिर BPSC की तरफ से जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका जो है खोल दिया जाएगा। तो बस यहाँ पर आपको दो ही काम करना है, एक तो आपका शिक्षा विभाग और दूसरा यहाँ पर आपका BPSC, दोनों के पास आप मेल करिए और दोनों का जो टोल फ्री नंबर है उन पर आप यहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट करिए। जितना अधिक से अधिक आप यहाँ पर मेल करेंगे, जितना अधिक से अधिक आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे, उतना ही जल्दी यहाँ पर जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका ओपन जो है वो कर दिया जाएगा। नहीं तो देखिए पोर्टल तो आपका ओपन होगा जब यहाँ पर आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा और उस टाइम पे आपका समस्या आएगा, और जब यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या होगा कि डाउटफुल की कैटेगरी में डाला जाएगा तब यहाँ पर आपका पोर्टल जो है ओपन होगा। तो उस टाइम पे
आपका काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी होगा, इसलिए यहाँ पर समय रहते पहले ही आपका खुल जाता है। तो आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग से पहले ही अपना डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड कर देंगे तो फिर यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप भी टेंशन वगैरह में जो है वो नहीं रहेंगे। आप अच्छे तरीके से अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाएंगे। तो आपकी जो मांग है आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए, इस तरीके से करिए और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका खुलेगा और आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स होगा पुनः आप यहाँ पर रीअपलोड जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर ही बता दिया कि यहाँ पर जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनसे यहाँ पर अभी प्रमाणित को लेकर, तो देखिए इसमें तो आपका नहीं दिया गया है और हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी आपका यदि पोर्टल खोला जाए तो बस आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर रीअपलोड कर दीजिए, बस यहाँ पर आपका हो जाए। क्योंकि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी होते हैं कई सारे इस तरीके से होते हैं कि उनको लगता है कि मतलब दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा, वो लोग यहाँ पर प्रमाणित ही नहीं करते हैं। तो फिर इस तरीके से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाता है कि हम यहाँ पर कैसे अपलोड जो है वो करें, हम यहाँ पर बिना प्रमाणित किए अपलोड कर देंगे तो फिर काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो जो काउंसलिंग कर्मी होगा उसको तो पता है कि राजपत्रित पदाधिकारी से यहाँ पर प्रमाणित होना चाहिए और हमारा नहीं है तो फिर वो यहाँ पर मना कर देगा। तो इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका समस्या होता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपके यहाँ पर प्राथमिकता होना चाहिए कि पोर्टल पहले खुले, पोर्टल आपका खुल जाए, फिर उसके बाद जैसा आपका दिशा निर्देश रहेगा यदि प्रमाणित कराने को लेकर आपका रहेगा तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा प्रमाणित करवा लीजिएगा और यदि नहीं रहेगा तब तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना सही तरीके से अच्छे तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आप यहाँ पर फिर से रीअपलोड जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपके टीआरई थर्ड को लेकर हो गया। आप यहाँ पर कोशिश करिए, मांग करिए और निश्चित तौर पे जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका खुलेगा और सभी लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स होगा, मतलब सभी लोग का मतलब जिनका त्रुटि होगा, जिनका सही है उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जिनका यहाँ पर त्रुटि होगा बस वही लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स होगा आप लोग यहाँ पर रीअपलोड जो है वो करेंगे। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।